प्रिया भक्तगण, आज हम आपके समक्ष भगवान शिव की कहानी का बहुत सुंदर प्रारूप साझा करने जा रहे हैं, जो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। इसमें जीवन के वास्तविक दुख और उनकी पहचान के बारे में गहरी समझ दी गई है। बौद्ध भिक्षु का माध्यम लेकर कहानी इस बात पर जोर देती है कि असली दुख क्या है और उससे कैसे पार पाया जा सकता है। यह कहानी इस बात पर केंद्रित है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्मों का सही परिणाम प्राप्त करने तक धैर्य और प्रयास जारी रखना चाहिए। यह संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा का सामना कर रहे हैं। कहानी का अंत इस महत्वपूर्ण सीख के साथ होता है कि वास्तविक दुख से मिलने पर ही व्यक्ति उसके समाधान के लिए सही मार्ग खोज पाता है। प्रिया भक्तगण, एक बार भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। भगवान शिव ने देखा कि एक युवा अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान को कोस रहा था। वह सोच रहा था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वह अपने जीवन में इतनी मेहनत करता है। भगवान शिव ने उस युवा के दुख को महसूस किया और उसे सही मार्ग दिखाने का निर्णय लिया। इसलिए भगवान शिव ने बौद्ध भिक्षु का रूप धारण किया और उस युवा के पास गए। जब वह युवा अपने दुख और निराशा में डूबा हुआ था, तभी एक भिक्षु ने उसके पास आकर धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? क्या तुम मुझे अपने दिल की बात बताना चाहोगे? युवा ने भिक्षु की ओर देखा और फिर अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि वह कितनी मेहनत करता है, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिलती। उसने अपने जीवन में हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। वह सोचता है कि भगवान उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। उसकी आवाज में निराशा थी और आंखों में आंसू। भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जीवन में दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना दुख के सुख की कीमत नहीं समझी जा सकती। पर तुम जिस दुख की बात कर रहे हो, वह असली दुख नहीं है। युवा ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर असली दुख क्या है? भिक्षु ने गहरी सांस ली और कहा, यह जानने के लिए तुम्हें पहले जीवन को समझना होगा। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। फिर भिक्षु ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम पीटर था। वह व्यक्ति बहुत आलसी और असंतुष्ट था। उसके पास वह सब कुछ था जो उसे खुश रख सकता था, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुद को दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति मानता था। उसका कोई भी काम सफल नहीं होता था और वह हमेशा अपने जीवन से निराश रहता था। उसके माता पिता और दोस्त उसे बार बार प्रेरित करने की कोशिश करते, लेकिन वह हमेशा अपनी असफलताओं में ही उलझा रहता। पीटर दिन ब दिन अपनी असफलताओं और आलस्य के जाल में फंसता जा रहा था। वह सोचता था कि उसकी किस्मत ही खराब है और वह कुछ भी कर ले, उसे सफलता नहीं मिलेगी। धीरे धीरे वह खुद को दुनिया से अलग करने लगा। उसने अपने घर से बाहर निकलना और लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। उसके दिल में यह धारणा बैठ गई कि जीवन में कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंत में सब कुछ व्यर्थ ही है। लेकिन एक दिन पीटर ने अचानक फैसला किया कि वह इस निराशा से बाहर निकलेगा और जीवन का कोई नया रास्ता खोजेगा। उसने घर छोड़ा और अनजान रास्तों पर चल पड़ा। चलते चलते उसने एक जगह पर बहुत सारे लोगों को जमा देखा। वह नजदीक गया और देखा कि एक बौद्ध भिक्षु वहां लोगों को उपदेश दे रहे थे। पीटर वहां रुक गया और छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। भिक्षु कह रहे थे, जीवन में असली दुख वही है जो हमें खुद से दूर कर देता है, जो हमारे अंदर की शांति और संतुलन को नष्ट कर देता है।
लेकिन हमें समझना चाहिए कि यह दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और इसे हमें समझदारी से स्वीकार करना चाहिए। पीटर ने सोचा कि उसने भी जीवन में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन उसे कुछ खास सीख नहीं मिली। वह भिक्षु के पास गया और उनसे कहा, महात्मा, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना भी प्रयास किया सब कुछ व्यर्थ गया। क्या आप मुझे मेरे दुख का समाधान बता सकते हैं? भिक्षु ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। पीटर को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने कुछ सोचा और घर लौट आया। वापस आकर उसने सोचा कि शायद उसे अपनी मेहनत में कुछ कमी रह गई थी। इसलिए उसने ठान लिया कि अब वह मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। हालांकि शुरू में उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह सफल हो गया। उसका व्यापार बढ़ता गया और उसने खूब धन और संपत्ति इकट्ठा कर ली। उसका जीवन अब खुशहाल था, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा में कुछ कमी थी। वह रातों को चैन से सो नहीं पाता था। उसके मन में हमेशा कोई न कोई चिंता रहती थी। कुछ समय बाद जब उसके व्यापार में एक बड़ी समस्या आ गई, तो उसे फिर से उस भिक्षु की याद आई। वह तुरंत भिक्षु के पास गया और बोला, महात्मा, अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। आपने कहा था कि जब असली दुख आए तो आपके पास आना, तो मैं यहाँ हूँ। भिक्षु ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अब समझने लगे हो कि जीवन में केवल सफलता और धन ही सब कुछ नहीं है। असली सुख और संतोष हमारे अंदर होता है, बाहर की चीजों में नहीं। पर जब असली दुख आए तो मेरे पास आना। पीटर फिर भी समझ नहीं पाया कि असली दुख क्या होता है। वह भिक्षु के शब्दों में छिपे अर्थ को समझने में असमर्थ था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा और इस रहस्य को खोजेगा। वह घर लौटा और अपने व्यापार में फिर से मन लगाकर काम करने लगा। इस बार उसने अपने काम के साथ साथ अपने जीवन के संतुलन और शांति पर भी ध्यान देना शुरू किया। समय बीतता गया और पीटर अपने जीवन में खुश और संतुलित रहने लगा। उसने सीखा कि केवल धन और सफलता ही जीवन के लक्ष्य नहीं होते, बल्कि जीवन में संतोष और शांति भी जरूरी होती है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी सारी शांति छीन ली। उसके व्यापार में एक बड़ी धोखाधड़ी हुई और उसने अपना सब कुछ खो दिया। उसका सारा धन, उसकी संपत्ति, सब कुछ एक झटके में चला गया। अब वह सचमुच निराश और दुखी हो गया। उसने सोचा कि अब भिक्षु की बात समझ में आ रही है। वह तुरंत भिक्षु के पास गया और कहा, महात्मा, अब मैं समझ गया हूँ कि असली दुख क्या होता है। मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरी सारी मेहनत और संघर्ष व्यर्थ हो गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या यही असली दुख है? भिक्षु ने उसकी बात सुनी और फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने केवल भौतिक चीजों को खोया है, लेकिन तुमने अपनी आत्मा को नहीं खोया। असली दुख वह होता है जब हम अपने भीतर की शांति, अपने आत्म संवेदन को खो देते हैं। भौतिक चीजें फिर से हासिल की जा सकती हैं, लेकिन अगर तुमने अपनी आत्मा की शांति खो दी तो उसे पाना मुश्किल हो जाता है। पीटर ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या वाकई ऐसा है? क्या असली दुख हमारे अंदर की असंतुष्टि और अशांति है? उसने महसूस किया कि शायद भिक्षु सही कह रहे थे। उसने खुद को संभाला और फिर से अपने जीवन को संवारने का निर्णय लिया। भिक्षु ने उसे एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा दिया और कहा, इसे जमीन में गाड़ दो। जब कभी तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसे खोद लेना। पीटर ने भिक्षु की बात मानी और घड़ा गाड़ दिया। समय बीतता गया
और पीटर ने अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया। उसे कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी भी उस घड़े को नहीं खोदा। उसने सीखा कि असली सुख और शांति हमारे अंदर होती है, न कि बाहरी चीजों में। समय के साथ उसने अपने जीवन में फिर से संतुलन और शांति पाई। वह अब समझ गया था कि असली दुख केवल हमारे अंदर की अशांति और असंतुष्टि है, जिसे केवल बाहरी चीजों से नहीं मिटाया जा सकता। उसने भिक्षु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और अपने जीवन में सच्चे सुख और संतोष को पाया। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में असली दुख हमारे अंदर की असंतुष्टि और अशांति होती है। हमें अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजना चाहिए, न कि बाहरी चीजों में। केवल तभी हम जीवन में सच्चा सुख पा सकते हैं।